तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। इससे पहले उस लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 4 यूनिट को कवर अप किया था, तो आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशंस, यानी इस जो रिलेशन आपको इंटरफेस पे दिख रहा है, इस रिलेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको हो सकता है कि हो ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन टाइप आपका क्वेश्चन का वही हो सकता है। क्लियर। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे AR-7 AR-1 प्लस 10 AR-2 इज इक्वल टू 3 का पावर आर आपका है, जो कि इक्वेशन 1 है, जो कि आपका दिया हुआ है। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बात करूँ तो वो आपका आएगा अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अल्फा के दो वैल्यू आएंगे, एक 2 और एक 5। तो इसी तरह से आपका जो आपका ARH बनेगा वो A1 2 का पावर आर प्लस A2 5 का पावर आर बनेगा। क्लियर। उसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, पुट करना है इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 के अंदर। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन 1 के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का वैल्यू आएगा। क्लियर। और यहाँ से आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। A1 AR A0 इन सारे वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से जो कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है वो आपका क्या आएगा, 1/3 इंटू 2 का पावर आर प्लस 3 प्लस 11/6 5 का पावर आर माइनस 9/2 3 का पावर आर। क्लियर। अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, कह रहा है कि लेट n बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट द रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू हैज़ द यूजुअल मीनिंग्स इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन n। तो इसके लिए 3 कंडीशंस आपके मेनली होते हैं, जो कि आपका होता है पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा आपका एंटी सिमेट्रिक और तीसरा आपका ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, तो उसमें कह रहा है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन, यानी जो आपका ए का वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, जहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वी हैव ए इज इक्वल टू द ए इटसेल्फ, यानी जो ए है वो खुद के बराबर है, एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। क्लियर। तो इस तरह से आप इसे रिफ्लेक्सिव दर्शा सकते हैं। और सेकंड आपका एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है देख सकते हैं आप। उसके बाद आपका ट्रांजिटिविटी है, और उसके अकॉर्डिंग आप द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू डिनोटेड दैट द लेस इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन अ सेट एन। तो यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। तो फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिटरमाइन द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन ए आर, वेयर आपका ए आर क्या दिया हुआ है, ए आर दिया हुआ है 2 का पावर आर इज इफ आर इज इवन एंड 2 का पावर आर इज ऑड। और इसी में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द YH प्लस 2 माइनस 7 YH प्लस 1 प्लस 10 YH इज इक्वल टू 0, जहाँ पे विच Y0 इज इक्वल टू 0 एंड Y1 इज इक्वल टू 3 बाय द मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। एंड 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेट A इज इक्वल टू आपका इतना दिया हुआ है, पावर ऑफ सेट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, दैट ड्रॉ करना है हमें इसके हैश डायग्राम को। क्लियर। तो ये आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें कह रहा है जनरेटिंग फंक्शन टू बी A0 इज इक्वल टू AZ इज इक्वल टू A0 प्लस A1Z प्लस A2Z स्क्वायर प्लस A3Z का पावर 3। इसी तरह ये टर्म आपके बढ़ते चले जाएंगे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके AZ के वैल्यू को बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपका 1/2Z आएगा। क्लियर। अगर मैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूँ तो वो आप देख सकते हैं YH प्लस 2 माइनस 7 YH प्लस 10 YH इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन 1 है। इसके अकॉर्डिंग आप का दिया हुआ है जो Y0 इज इक्वल टू 0 एंड Y1 इज इक्वल टू 3। देन कंसीडर करेंगे हम इसको YT के थ्रू, तो यहाँ से इक्वेशन 1 2 आएगा, और इस इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे बाय द बाइनोमियल थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग तो ईजिली हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे YT आएगा क्या, YT के वैल्यू जो आपकी YH की आएंगे वैल्यू, वो आपका 5 का पावर H माइनस 2 का पावर H। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका हैश डायग्राम हमें बनाना था। पावर ऑफ ए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, तो पावर ऑफ ए आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्लास 11th का ही पार्ट है, पावर ऑफ ए फाइंड आउट करना, और उसके अकॉर्डिंग आप इसके हैश डायग्राम को देख सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, उसमें कह रहा है कि सॉल्व द रिकरेंस। इस रिकरेंस को हमें क्या करना, सॉल्व करना है। an इज इक्वल टू an-1 प्लस 6 an-2 गिविंग इनिशियल कंडीशन A0 इज इक्वल टू 0 एंड A1 इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व के सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो कह रहा है कि द गिवन इक्वेशन में बी रिटन एज an-1 माइनस 6 an-2 इज इक्वल टू 0। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करने होंगे, जहाँ से अल्फा के दो वैल्यूज़ आएंगे, एक -2 दूसरा आपका 3। उसके अकॉर्डिंग आप an के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपका दो वैल्यूज़ आएगा। ये आपका क्लियर होता है यहाँ पे। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैश डायग्राम लेटेस्ट बाइनोमियल थ्योरम परमुटेशन। तो हैश डायग्राम के बारे में शॉर्ट नोट आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो आप इसको अपने नोट डाउन में, अपने कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद बेसिकली आपका लैटिस है, लैटिस क्या होता है, और उसके बाद आपका है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पे है, और इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो एडिशनल भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका परमुटेशन है, परमुटेशन क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, इनको आप आसानी से इजीली समझ सकते हैं। और इसके बाद कह रहा है कि सो डैट द एवरी चैन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, यानी हमें प्रूव करना है कि प्रत्येक जो चैन होता है वो क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होता है। तो इसके प्रूफ को भी आप आसानी से इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, आपके इंटरफेस पे क्लियरली अवेलेबल है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें जो आपके फ्रेंड सर्कल में जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।